जो असी कहना सी तो मैं कह देता अपनी स्पीच में, तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया। साडा मेरा मकसद उरे आउण दा ये सी कि साडे पार्टी वालों असी अपने नंबरदार साहब को असी शामिल करना सीगा। ये मेरे को आए से तो मैं इन्होंने प्रॉमिस किया सी कि मैं जब आऊँगा फिरोजपुर, प्रधानमंत्री जी ने आना है, मैं एक दिन पहला आके थोड़ा इतने शामिल करा। तो सानू बहुत खुशी है कि साढ़े आए ने, और मैं खुशी मैनू ये भी है कि ढींडसा साहब के भी नुमाइंदे अपने अपने शामिल ने, और असी सारे इकट्ठे होके जदों लड़ाई जदों भी लगनी है असी इकट्ठे ही सारे लड़ाई। तो बेसिकली तो इस वास्ते मैं आया सी। हुण तुसीं पुछ लो जी कोई गल देखो, जिथे तक सियासत है वो सियासत प्राइम मिनिस्टर एक थोड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस जो दिल्ली दे विच सी, ਉਹਦਾ एक फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ होना है, वो बन गया है एंड ਉਹਦਾ उद्घाटन करन आ रहे ने, और नाले वो जा रहे ने हुसैनी वाला उत्थे अपनी श्रद्धा के फुल भेंट करने लई। और उस तो बाद जदों कोई प्राइम मिनिस्टर आउंदा नैचुरली थोड़ी रैली होंदी है उत्थे, थोड़ी बहुती जिहड़े लोग इकट्ठे होणगे, और उत्थे असीं सारे जावांगे, मैं भी जावांगा उत्थे, ये भी जाणगे, सारे जाणगे उत्थे। उम्मीदवारों का ऐलान था इट विल बी फर्स्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाए। बहुत लोग ने जो वक्-वक् पार्टियां नूं छड्ड के आउणा चाहुंदे ने एंड वो वेट कर रहे हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट पहला लग जाए, उस तो बाद छड्ड दे। नहीं है सरकारां तुहानूं पता है बाहां मरोड़दियां ने, और उस करके वो पहला कहते हैं कोड लग जाए, उस तो बाद बहुत लोग हिलण नूं तैयार। पहली गल तो तुसीं सारे तुहानूं एक समझनी चाहिए कि जदों कोई प्रोजेक्ट हुंदा है ना, वो प्रोजेक्ट जदों कंसीव करते हैं, मैं एज चीफ मिनिस्टर मैं सोचा कि मैं फलानी चीज़ करनी है बठिंडे वास्ते, ठीक है, वो फिर यदि फंडिंग हो सकती है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनू लग जाता है एनीवेयर बिटवीन 6 महीने और 18 महीने के विच अप्रूवल्स और शुरुआत करना। हुण जो चन्नी बोल रहे हैं 3 दिन पहला की गल है, हुण तुहाडा ख्याल है कि अगले 10 दिन मुक जू, ये सारे झूठ ही झूठ, टोटल लोगों को गुमराह करने की गल्लां कर रहा। चन्नी भी यही और आही सिद्धू भी आई। अज सिद्धू कहना आलो मेरे को लिखा है कि मैं 2000 रुपए दूँगा हर बीबी नूं हर साल, मतलब साल 24,000, फिर 8 सिलेंडर मैं गैस दूँगा। हैव यू एनी आइडिया कि इसका कॉस्ट कितना? 32,000 एक बंदे नूं। और साढ़े कोल आधार कार्ड आधार से मैं गल कर रहा 96 लाख लड़कियां ने सारियां। हुण तुसीं इहदे नाल हिसाब ला लो, इट इज़ समवेयर लाइक 3 लाख करोड़। पंजाब की अज आर्थिकता इन्नी माड़ी है, तुहानूं पता है पंजाब की टोटल इनकम कितनी है, जिन्हों GSDP ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट कहते हैं, इट इज़ 5,35,000 करोड़ रुपया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਗਿਆ 70% ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3%। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪੈਸਾ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਝੂਠ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, तो ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਚ। ਚੰਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं हर बीबी ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ 1,00,000 रुपये महीने का। दिल्ली क्यों नहीं दिता उन्हें 1,000 रुपये महीना हर बीबी ने? दिस इज जस्ट लाइज। पावर थोनू पता है उत्थे लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने पावर बड़ी सस्ती करती है। कैसे की है? दिल्ली एक ट्रेडिंग सिटी है, वो इंडस्ट्री घट है, मेनली ट्रेड। जेडे ट्रेडर्स ने उन्होंने बिजली का कॉस्ट बढ़ाता और जेडे गरीब ने उन्होंने घटाता, तो एम बैलेंस करता है। इट्स कॉल्ड क्रॉस सब्सिडाइजेशन। क्रॉस सब्सिडाइजेशन दिस इज़ प्योरली फॉर BJP एंड साडी पार्टी एंड सीनियर साहब की पार्टी। बाद बह के गल करांगे। सिद्धू के बारे कुछ कहा, सिद्धू के बारे तो कहना ही फजूल है। वो कुछ नहीं पता सवेरे की है, दोपहर की है, शाम की है, और की वो पंजाब की सोच है कि पंजाब ये गल कह सकता है। कैन सिद्धू से दिस? जिस बंदे दे कोल कोई इंटैलीजेंस हो, दैट इज़ वाई मैं बार बार कहना है, अनस्टेबल आदमी है, ਇਹਦਾ कुछ नहीं पता लगता है कि की बोलता है कि नहीं बोलता। एंड दिस इज सेम इज द केस विद केजरीवाल। वोटा खिंचण होंदा जो मर्जी खिंच लो तुसीं, वोटा पूरियां कैसे करोगे तुसीं? अगर मैं पूरी कर सकता सी
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, 1,70,000 ਕਰੋੜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਜੋ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੈਟ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਲੌਜਿਕ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕॉज ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰੂਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ। और लोगों को बेचारे गरीबों ने पुठी रात अगर मेरे कम क्या 10 सीटें भी नहीं आती उन्होंने कैसे पता है? वो साड़ी लीडरशिप हरियाणा 13 साल तक बीजेपी में बैठा सी, उन्होंने हाउ डज ही नो साड़ी की लीडरशिप सी, हाउ डज ही नो मेरा कैसे चल रहा है, मेरी गवर्नमेंट कैसे चल रही है। और मेरी मैं उन्होंने जिताया सी नंबर 1 सिद्धू नूं, और फिर सिद्धू नूं मैं ही इकल्ला मिनिस्टर 17 मिनिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਤਾ। ਮਾਸਕ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਨਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਹੋਪ ਹੀ ਰਿਕਵਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਾਂ पूरा किसी वास्ते नहीं समझ सकते। आई होप ही रिकवर। और बाकियों को मेरी ये बेनती है, पटियाला येस्टरडे 100 केसेस नवे हो गए से और कई डॉक्टर्स भी ये शिकार हो गए से। सो सारे प्लीज़ अपना मास्क जरूर पाओ। और थोड़े चैनल्स राही मेरी बेनती पंजाब नूं है, ये पंजाब का भविख है, तुसी अपने मास्क जरूर पाना जब तक ये क्राइसिस मुक्या नहीं। लंडन दे विच परसों 22,000 केस एक दिन छोए से इन 1 डे। सो भी दिस ये बहुत फैलन वाली बीमारी है। काफ़ी देर पहला अबाउट 5-6 हफ्ते हो गए पहला मैं उन्होंने लैटर लिखी कि एक गल तुसी ये करो मेरे वालों किसानी वास्ते, एंड दैट वाज कि हिंदुस्तान 1.5 लाख करोड़ की दाला खरीदता है हर साल बाहरों। तो मैं क्या तुसी मैनू 1 लाख करोड़ 5 साल दे दो, वो 1.5 लाख एक साल और मैं 5 साल वास्ते 1 करोड़ दे दो, 20,000 करोड़ साल का। असी झोना बंद कराइए, दाणा की असी खेतीबाड़ी कराइए, और वो जोड़ा 20,000 है उन्होंने MSP यूज़ करिए असी ताकि उन्होंने आमदन बढ़ सके। एंड आई सेड दैट ये मैं एक प्रपोजल दी है उन्होंने, लेट अस सी सो व्हाट्स हिज स्टैंड ऑन दैट। नहीं मैं लिखी हुई है हाले, मेरे छड्डण नाल नहीं पछताउणगे। मैं कहा सीगा सिद्धू नूं बना के पछताउणगे, एंड दैट इज़ व्हाट आई मेन। मैं अज भी वही कह रहा, अज पछतारे होने हैं जिस तरीके नाल ਇਹਦਾ ਕੰਮ है और जिस तरीके नाल बगैर सोचे बोली जाता है एंड ये चीज़ां प्रॉमिस करी जाता है। तुसी मैनू दसो, तुसी इन्ने सेंसिबल लोग हो, 2,000 पर मंथ, दैट मीन 24,000 for homemakers, 8 cooking gas cylinders for every homemaker, 2-wheelers for girls taking admission in colleges for further studies, 20,000 to those passing class 12, 15,000 to the ones passing class 10, promised computers for girls for pursuing higher studies, transfer of properties in the name of women will be done free of charge, promise to promise to generate home-based, kitchen-based business opportunities for women and provide interest-free loans up to 2 lakh to start their business. How do you do this? जरा एक्सप्लेन तो करें सानू कि कितनों ये करेगा। वह भी तो पंजाब मेरा अपने पंजाब दी टुडे साडी टोटल इनकम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ 5,35,000 करोड़, 5,35,000 करोड़, और असी इस वेले 4 लाख करोड़ का साडा कर्जा है 70%, 3 लाख करोड़ स्टेट का और 1 लाख करोड़ कॉरपोरेशन बिजली बोर्ड वगैरह वगैरह उन्होंने टोटल बन के। नाउ यू टेल मी जब थोड़े को पैसा है नहीं, तुसी हुण अगर तुसी आ 1 लाख करोड़ तुसी होर ले लो, पंजाब तो 100% कर्जे च आ गया।
एंड देन हाउ डू यू स्टार्ट डूइंग दिस बिकॉज आ जिहड़ा इन्हें प्रॉमिस किया है ये है 3,25,000 करोड़ वॉट ही हैज़ प्रॉमिस्ड हुण ये प्रॉमिस ये जरा समझाए सानूं पैसा होगा कितों सो ये गल्लां कहणियां इट्स वेरी ईजी कहना बट ये कह क्यों रहा क्योंकि इन्हूं पता है कि इन्हों अगली बार इन्होंने आना है नहीं जी नवी सरकार है वो आप ही मरू दैट इज़ वॉट दे आर थिंकिंग what should I say, taking the people for a ride. We are started. The message has started. How much time it will take? I hope soon, but you know, when three parties are meeting, these things take time. We have to see. साड़ी सोच हर वेले यही रही है कि असीं जिहड़ा जितन वाला होया कैंडिडेट इन्हां दा होया साडा होया बीजेपी दा होया Winnability will be the criteria. विनेबिलिटी I have always proposed that. Some threat to national security. National security देखो गल सुनो we are in a very difficult situation. Pakistan and China are today totally colluding. Okay? They have built a new port in Gwadar, which is worth about $60 billion. And Othe, they've got a Karakoram highway coming, Karachi, the north to Sajipase to Majanda to Gwadar. Now, just in case the new naval alliance which we have, the Quad ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ Australia, India, America, UK, all of them are together. अगर वो blockade ਕਰਨ कराची ਨੂੰ, they are building a railway line under the Karakoram range, and वो railway line जाएगी and go to Gwadar, so they have an approach to Gwadar from this. Now you have got a total commitment of China to Pakistan. दूसरा, you have got now, and this was a statement made by General Rawat before he died, that our next fear is that the Taliban are going to come and sit on our northern borders, Kargil वगैरह उतने borders के ऊपर. Now अगर why will Pakistan they come because they have no money. Afghanistan has no money. उन्होंने ਨੂੰ पैसा China देगा. China will use them for controlling their Muslim population, the Uyghur population ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ population. And ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ. So that's a three-pronged problem for India. And that is why मेरा 600 kilometer border है from Pathankot to Fazilka. And 600 kilometers, every day drones are coming, every day weapons are coming. What is this coming for? जब कोई हथियार भेजता है, असला भेजता है, explosives भेजता है, it is for a purpose. What is the purpose? क्यों आ रहे हैं, कौन रख रहे हैं, की इस्तेमाल करेंगे? These are questions that have to be answered. That is why we are concerned. ये ताही अकालियां ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि जी 50 किलोमीटर बॉर्डर है बनाता है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 किलोमीटर पहला सी साढ़ा 5 किलोमीटर बॉर्डर ओके दे हैव टेकन इट टू 50 वाई बिकॉज व्हेन आई वाज देयर और ड्रोन शुरू हो गए थे पिछले साल हो गए थे शुरू कोई 17-18 महीने पहला वो सिर्फ दरिया टपते से फिर 5-6 किलोमीटर अंदर आने लग गए I think it was the 31st or 32nd of July when 2 drones came and went 32 kilometers. So 5 kilometer belt रखना और वो जगह चले जान 32 kilometer then Punjab is going to be flooded with weapons. And ये ना इन्हों सुखी नू कोई अकल है समझन ना थोड़े चीफ मिनिस्टर नू कोई पता है ना थोड़े लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी नू कोई पता है वही ऐसे असैम्बली नू कॉल करो जी इन्हों रद्द करो जी फलाना करो जी नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना या नहीं रखना कि जिम्मेवारी हो एंड इट्स नॉट फॉर अस ओनली गुजरात में भी 50 किलोमीटर राजस्थान 50 किलोमीटर पंजाब जम्मू कश्मीर अरुणाचल एवरीवेयर 50 किलो बांग्लादेश 50 किलोमीटर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैं तुम ये भी दस देना है द वे दीज आर ऑल चाइनीज ड्रोन्स द वे दीज ड्रोन्स आर नाउ कमिंग एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है इन्हों की लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड डिस्टेंस विल इंक्रीज सो इस तो अज तो अगले साल या उस तो अगले साल शायद 300 किलोमीटर जान की they have no head they never interfered in on matters of internal security or anything. Let me tell you, there was no interference. Running the thing was done by my DGP, myself, my police force. They were a very good police force. I have no worry from them. Front area was the BSF, behind that was Punjab Police, and Punjab Police has a very experienced force, but it's a good force.
and it's a force that I have I have full confidence. You want me to say? You may want me to say the Gandhis are responsible. Sir, you I'm know not better. going. Point of the matter is, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, these issues which have risen are known to them. I'm sure they must be talking to the Chief Minister, because I'll tell you, when I was there, twice I briefed Mrs. Gandhi on the security aspect. So I'm sure the new Gandhi is also getting the same briefing. I don't know. But what I'm concerned about is, it is not possible that Mr. Sukhjinder Randhawa or the Chief Minister doesn't know, because daily reports are coming. I used to get a daily report, but they are hiding it from the people. They don't want Punjab to be panicky or something. One thing I must let you know. Now I can tell you from experience. I have been PCC President 3 times. I have been Chief Minister twice. Okay. The system the Congress uses is not my business to defend the Congress or speak about them, but I'll tell you what the system is. They set up a manifesto committee. वो manifesto committee वो बैठ के सारे आंकड़े उंकड़े जो कुछ जोड़ने हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सब कुछ जोड़ लेती है. And उस तो बाद वो जाती है to it goes to AICC, and मेरे टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह को चली गई सी. So Dr. Manmohan Singh called for meeting. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਤਾ, ਜੋ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਜੋੜਤਾ, ਐ ਕਰਕੇ that was the way the thing was done. Now Sidhu has no role to play. You have a manifesto committee. He will decide. That committee will decide. Then it will go to the AICC. They will set up, maybe it will be Chidambaram, maybe it will be somebody else. ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ. ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ? I couldn't speak it. I was president 3 times. I never spoke once even. It was all went to the committee. Free country है, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਵਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਾਂਗਰਸ. केजरीवाल is saying मैं हर लड़की को 1000 रुपए दूंगा पर मंथ. That is 12,000 crores a year. हाँ लिख लो. हमनी गर्ल्स आते हैं आधार कार्ड वाला कितने? 91 lakhs. No, these are others. Women voters. जो voters women ने किया है, it was 96 lakh voters voted in the last elections. And you add 12,000 to them. 1 लाख करोड़ तो आए हो जाता है. कितों लियाओगे पैसा? तो दोनों पार्टीज लोगों को गुमराह कर दिया ने कि सानू वोटा मिले ने, दैट्स इट. किसी को कुछ नहीं मिलना. जब इलेक्शन मुक जाएगी सारे को पता लग जूगा कि अच्छा. मैं थोड़ा एक गल दसा. 92 एक मैनीफेस्टो बन रहा है. मैनीफेस्टो बन रहा है ना. ओके. मैनीफेस्टो ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे मैनीफेस्टो रफली 500 के करीब इशू से. ओनली 1 person in the country has done more than less than us, close to us, was Chandrababu Naidu, जिन्होंने 83% अपनी कंप्लीशन करती सी मैनीफेस्टो. मैं 92% मैं की है. ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਹੀ. ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਸਮਾਂ. ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ we are going to the people on the performance of our government for the last 5 years. ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. So national security will be one of the poll planks. ਸਾਡਾ One of the poll planks. Absolutely. I think this will be Prime Minister. देखो this cannot be a single. Every party cannot have that. They can't have their own. I can't have my own. BJP can't have our own. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ will give it and we'll come to one. There are many issues which people are raising, but let's start with the drugs. ਇਹ drugs issue मैं पिछली इलेक्शन तो पहला क्या सी कि ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ. I have said that we will ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਾਂਗੇ. That is the words used by me ਕਿ ਮੈਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੂੰਗਾ. Have you got it? Yes, sir. And ਉਹ 65,000 ਬੰਦਾ I have had in jail. 65,000 boys have been arrested on this. As of the day I left, it had come down to 43,000 because they've got bail or they've got other out from the courts. Now that is as far as that is concerned. In addition to this, 6 big fish we have caught. One was
is today in the Hong Kong jail. One we have extradited from Armenia. One we have extradited from Georgia. One is today under custody of the Interpol in Rome. And one is in Spain. And there's one more. 6 boys are today in Big Fish, who are in the current custody. Today, what has come into Punjab, where does it come from? I got 700 kilos coming from Kandla. Okay, I got every day they are coming down from Delhi. They come from Uttarakhand. They come from Chamba. They come from even Uri, where the whole Indian army is sitting. They come from there. So it's paisa bahut hai, and they are coming in. We catch them, somebody else comes, we catch, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, this is a continuous process. Sir, Vikram Majeethia if ਦੇਖੋ China ਦੇ ਵਿੱਚ, America ਦੇ ਵਿੱਚ, the action against the drug by Interpol and FBI and all was in the 30s. ਅੱਜ ਵੀ it's a leading trading facilities in America. Last time they caught the American Navy caught, they ਹੁਣ submarine ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ. So you know, this is ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦਾ. ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ. What can I do? So do you think so Pakistan is deliberately targeting the Sikh community? They are hurting their sentiments and everything, sir? No, they are not targeting the Sikh community, but they will try to use the Sikh community by bringing these Khalistan force and this force and that force. The hardliner, how are the pistols, you know how the weapons are coming? ISI uses its good offices and some money, but our weapons are coming from Afghanistan, from Germany, from Canada, from all these countries, plus Turkey, China. All our drones are Chinese drones. They are all coming. उन्हें आ रहे ने, पर कौन रख रहे हैं, कितने पहुंच रहे हैं? Why are they coming in? That is my concern. I hope they are not going to try to utilize anybody.